पैगाम हमारा। बोल सच्चे। अगर आप मेरे को और अपनी गुरु माता को, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में गया तो मैं इसको बार बार कह रहा था गुरु माता जी को बुलाओ, गुरु माता जी को बुलाओ। उन्होंने क्रेश कर दिया, कहते कि आपकी भी माँ है ये। अरे मैंने कहा भाई नाम है उसका गुरु माता। हाँ, तो मेरी बच्चों, अगर आप सारे हमारे को शुभकामनाएं देना चाहते हो, बड़ा सरल आदमी हो, तो जयकारा एक बार लगा दोगे। बोल शंकर भगवान की, भारत माता की। देखिए, स्वामी राजेश्वरानंद की जो वर्षगांठ है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर शादी समारोह रखा गया है। और इस शादी समारोह में यहाँ पर देखिए 4 जोड़ों की शादी होनी है और चारों जोड़े आपको कैमरे के सामने नजर आ रहे होंगे। आज इनके शादी हो रही है और इनकी शादी में लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है साधु संत यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, सभी संत इस वक्त, ये जो शादी के जो जोड़े हैं, जो शादी जिनकी शादी हो रही है, उन जोड़ों को इस वक्त जो संत हैं आए हुए, वो सभी इस वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए सभी संत इस वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कैमरे के सामने। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शहादरा में, जो गोरख पार्क पड़ता है। यहाँ पर राजमाता मंदिर में हूँ और यहाँ पर आज स्वामी राजेश्वरानंद जी की वर्षगांठ भी है और उसी के लिए यहाँ पर एक विवाह समारोह रखा गया है। और विवाह समारोह रखा गया है, कितने बच्चों की शादी है, ये भी पूरी जानकारी लेते हैं स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी से। स्वामी जी, सबसे पहले तो रोजाना टाइम्स परिवार की तरफ से आपको वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। सबसे पहले कहूँगा, आज सारे देशवासियों को कहूँगा, आज मेरे शरीर के रोम रोम से भारत माता की जय। आज हमारा देश 7 मई को मोदी जी ने इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। लोग बड़ी बड़ी कल्पनाओं में लगे हुए थे, लेकिन जब सबका ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान लगा दिया कि कल मॉक ड्रिल होगी, उस मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान के अंदर जाके ड्रिलिंग कर दी और चुपचाप जाकर आतंकवादियों के उन अड्डों को ध्वस्त कर दिया जो कि राक्षस है। मैं कई बार कहता हूँ, 5वीं देवी स्कंद माता। स्कंद माता का मतलब होता है जिस स्कंद कुमार ने राक्षसों का नाश किया था, वही स्कंद कुमार आज इस देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों के रूप में उसने आतंकवादी रूपी राक्षसों का नाश किया। और जहाँ तक बात है आज इस सम्मेलन की, मैं स्वामी राजेश्वरानंद बिल्कुल सीधा साधा सा एक सेवादार, इस संसार का परमात्मा ने सेवा करने के लिए भेजा है, सत्संग करने के लिए भेजा है। और 12 महीने वैसे तो हम सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य है सेवा परमो धर्म। अगर जिस आदमी ने सेवा नहीं की, और ध्यान रखना, सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके सेवा करो। सेवा का अर्थ होता है आप अपने बच्चों की भी सेवा कर रहे हो ना, वो भी भगवान का रूप है, उनकी भी। ये मत समझो हमारी औलाद है, ये सोचो हमने सेवा करनी है। अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री पर बैठे हो ना, उस गांव के अंदर भी भगवान का दर्शन करो, उनकी भी हमने सेवा करनी है। राष्ट्र देवो भव, उनकी भी हमने सेवा करनी है। आज जिन बच्चियों की शादी की, कुछ लोग कह रहे थे निर्धन बेटी हैं। अगर ये बेटियां निर्धन है तो स्वामी राजेश्वरानंद सबसे गरीब आदमी है। क्यों? क्योंकि वो बेटियां कभी निर्धन नहीं हो सकती जिसका बाप एक फकीर हो, एक संत हो। ये निर्धन बेटियां नहीं है। जन्म जन्मांतरों से मेरा इन बेटियों के साथ कर्जा है। कोई किसी की शादी नहीं करता, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, जिसके प्रारब्ध में होता है। आप अपने अपने जीवन में देखिए, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, और आप किसी को देना नहीं चाहते हैं, आप कल्प रहे हैं, अंदर से सड़ रहे हैं, लेकिन उसको देना पड़ता है। इसका मतलब देने वाले हम नहीं है, देने वाला कोई और है। अतः ये मेरे पिछले जन्मों के कर्जे हैं। इन बच्चों को आज जो शादी कर रहा हूँ, ये इन बेटियों की सिर्फ शादी नहीं कर रहा, आज से इनके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
साथ होगा मेरा साया। और इन बेटियों से कहूंगा, मैं हमेशा पिता के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आप बेटियों, ये कभी मत सोचना किसी मंदिर में आपकी शादी हुई थी, किसी संत के द्वारा आपकी शादी हुई थी। ये आपका मायका है। आप हमेशा यहाँ पर आशीर्वाद देने आना, आप हमेशा ये हक से आना। लो महाराज जी, दिवाली आ गई है, हमारा हिस्सा दो। सबको प्रेरणा देता हूँ, आपके घरों में जन्मदिन हो, अपना जन्मदिन 5 स्टार होटल में मनाओ। लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ जाओ केक काटो, लेकिन केक कटेगा तो याद रखना सब में बटेगा। अगर केक कटे तो याद रखो उस दिन कम से कम जितना पैसा अपने एंटरटेनमेंट पर, एंजॉय पर खर्च करो, उतना किसी जरूरतमंदों के ऊपर भी खर्च करो। आज आप धनवान हैं, आज आप बहुत बड़ी नेता हैं, तो किसकी वजह से है? आम जनता की वजह से है। अगर आपका ध्यान जनता की तरफ नहीं है, अगर आपका ध्यान अभावग्रस्त की नहीं है, अगर आपका ध्यान दलित की तरफ नहीं है, तो याद रखना अभी आप में मानता नहीं है। याद रखो, नदी जब भी चलती है क्या करती है? नदी सबसे पहले गड्ढों को भरती है। अतः याद रखना, अगर आपके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ अभावग्रस्त, अगर वो दीनहीन है, तो याद रखना आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका तीर्थ, आपका व्रत, आप जाकर माता रानी को 5 लाख रुपए का लहंगा पहनाओ, लेकिन याद रखो उसी मंदिर की दहलीज के ऊपर कुछ गरीब लोग हैं, उनको शाल जरूर ओढ़ाओ। आप भगवान को वृंदावन में जाके, खाटू श्याम जी में जाके 56 भोग लगाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन 2 भोग किसी गरीब को भी, जो उस लाइनों में बैठे हैं, उनके लिए तो कह देते हैं यार ये गरीबों को तो आदत पड़ गई है, इनके घर बड़े नोट हैं। अबे हमारे से बड़ा गरीब कौन है? बार बार भगवान के सामने जाके मांगते हैं। लोग कह देते हैं महाराज जी इन गरीबों को मत दो, इनके पेट भर गए हैं। तो भगवान हमारे से कहता है तेरा पेट नहीं भरा, तू कहाँ जरा सा शुरू हुआ था, आज तेरे पास जय जयकार है, तेरा पेट नहीं भरा। गरीब कौन है? जिसके पास संतुष्टि नहीं है। और अमीर कौन है? जिसके पास 2 रुपए। एक रेडी वाला सब्जी मंडी से का जाता है ना यहाँ पर, वो भी जाते जाते मेरे को 1 किलो टमाटर देके जाता है, कहता है स्वामी जी कल शादी है, वो उसमें लगा देना। असली अमीर वो है, करोड़पति आदमी अगर 10 का नोट देता है, ऐसे लंबा करके दिखाता है कि मैंने भी कुछ दिया, वो गरीब आदमी है। अतः ये बेटियां जो हैं, कभी भी इनको निर्धन मत कह देना, ये मेरी बेटियां। अगर मैं फकीर हूं तो सारी बेटियां धनवान है। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, माँ बाप की पुण्यतिथि पर, अपने घर में किसी खुशी के माहौल पर 10, 20, 50, 100 रुपया कोई ना कोई, अगर आप दीन इनके लिए नहीं निकाल रहे हैं, माफ कर देना, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, आप धरती पर बोझ हैं। अगर आपको लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, 1 मुट्ठी चावल लेकर आप कम से कम चिड़ियों को डाल दो, 1 मुट्ठी चीनी लेकर जो पीपल के नीचे डाल दो, वो भी भंडारा हो जाएगा। आप केवल मेरे को 2 रोटियां देनी शुरू करो, मेरे को तीसरा फुल्का आपका नहीं चाहिए, केवल 2 फुल्के, हफ्ते के अंदर 1 बार 14 फुल्के आप मेरे को देना शुरू करो। देखो अन्नदान महादान के माध्यम से इस संसार में एक नई क्रांति पैदा करूंगा, जिससे आपके मन में भी शांति पैदा हो जाएगी। हो गया? महाराज जी कितने वर्षों से आप ये जो शादियां करा रहे हैं? इन्होंने पूछा है कितने वर्षों से आप शादियां करवा रहे हैं। आज मेरी शादी को 43 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे पास एक गुप्ता जी खड़े हैं यहाँ पर, वो एक दिन मेरे से टेलीफोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर 4-5 लाख रुपए की मूर्तियां लगाई हैं, और उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया है कि जो वैष्णो देवी मेरा आश्रम है उसमें वो कह रहे हैं मैंने 50 फुट की मूर्ति हनुमान की लगानी है। पहली बार जब मेरे से फोन पर बात कर रहे थे तो मेरे एक बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 65 साल। कहते हैं आवाज तो आपकी 35 साल वाली लग रही है। मैं क्या, मैं हमेशा जवान हूँ, मैं हमेशा यंग हूँ, जब तक ये संगतें मेरे साथ है ना। तो ये पूछ रहे कितने साल हो गए? मेरी शादी को 43 साल हो गए आज, और ये शादियां करते हुए आज मेरे को 25 साल हो गए हैं। और ये 25 साल के अंदर मैंने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कम से कम 10 स्टेटों में जाकर सिर्फ इन लड़कियों की शादी की है। कोरोना में जब पूरा कोरोना जोर पर था, मैं खुद ड्राइविंग करके सुबह 4 बजे चोर बन के गया लड़की वालों के घर, और जाकर लड़की को और लड़कियों को कार में लेकर आया, मैंने उसकी शादी भी की। मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी बेटी को बोझ मत समझो। ये तो चाहते हो बहू जरा मिल जाए सुंदर सी, अरे ससुर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाएंगे? अगर आपको बेटियां, आपको जिसको बोझ लगती हैं, मैं राजमाता की कसम खा के कहता हूं सारी बेटियां मेरे को गोद दे दो। आज से जो जिसको बेटी बोझ लगती हो, ये मेरी बेटियां हैं। मैं रिटर्न में कहूंगा कि मरने के बाद भी ये मेरी संस्था ये सबकी देखभाल
करती रहेगी। बेटियां बोझ नहीं है, जिसका भाग्यशाली आदमी होता है उसको पुत्र मिलता है क्योंकि बाद में संपत्ति हड़पता है, और जो सौभाग्यशाली होता है उसको बेटियां मिलती हैं। क्यों? कभी ध्यान से देख लेना, बेटी ऐसे जप्पी मार के रोती है और बेटा शर्माता रहता है। आपको कहूंगा आज 43 साल बाद भी इच्छा ये कर रही है, आप सबके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरा बेटा बड़ी सेवा करता है, इससे कहूंगा जितनी लड़कियां हो 1 से लेकर 500 तक, किसी से 5 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ओपन कह रहा हूं, किसी के पास किराया ना हो। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, भगवान से डर के बोलता हूं, लेकिन इतना पता है मैं भिखारी हूं। मेरे पास बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े मेरे संत महात्मा लोग हैं, इनसे भिक्षा मांग कर भी मैं इन बच्चियों की शादी कर दूंगा। जितनी बच्चियां आपकी नजर में हो, सबको मेरे को सेवा के लिए हमेशा याद रखिए। महाराज जी, आज आप शादी समारोह में शामिल हुए, क्या कहेंगे कन्याओं के लिए? विवाह हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों में एक पवित्र संस्कार है। सच्चाई में यदि देखा जाए तो विवाह के उपरांत ही मानव जीवन का सही दायित्व प्रारंभ होता है। आज समाज में कुछ ऐसे परिवार हैं जो किसी न किसी कारण से अभावग्रस्त हैं। ऐसे बच्चों के विवाह का सौभाग्य करने, उसमें साक्षी बनने का सौभाग्य परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। और लोग उन कन्याओं को कई बार गरीब, निर्धन, पारिवारिक कन्या कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो कन्याएं इस तरह के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होती हैं, जहां अनेकों संत महात्मा, समाज के प्रतिष्ठित लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो वो कन्याएं सौभाग्यशाली हैं। वो किसी पूर्वार के कर्म से उनका ऐसे परिवार में जन्म तो हुआ, तो उनका जो पाणिग्रहण संस्कार है वो संतों के सानिध्य में, समाज के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और वो जीवन में अपने जीवन को प्रेम के साथ व्यतीत कर जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। उनके दाम्पत्य जीवन में किसी बात का अभाव न रहे, ये हमारी माँ जगदम्बा की प्रार्थना है और यही उनके लिए शुभकामना है। जिम्मेदारी बताई जा रही थी कि समाज में कुछ जिम्मेदारी है, इसलिए हमारे दर्शकों को बताएंगे। अभी महाकुंभ में हमको महामंडलेश्वर की उपाधि जूना अखाड़े ने घोषित किया है, और उसके साथ साथ ब्रजघाट में एक पीठ है, उस पीठ का पीठाधीश्वर बनाया है। तो ब्रजघाट क्षेत्र में जो मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्र में जो कुछ इस तरह की कमियां हैं, तीर्थों का महत्व नहीं लोग समझ रहे, तीर्थों की सफाई नहीं हो रही है, मंदिरों में पूजा पाठ ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कहा है कि एक जागृति अभियान जैसा चलाया जाए, वहाँ लोगों को संपर्क करके। वैसे ब्रजघाट से आगे जो अमरोहा, बिजनौर, संभल और मुरादाबाद जिला है, वहाँ के लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ लोनी बॉर्डर पे ही भव्य जगनी दरबार जलवाला मंदिर के नाम से हमारा छोटा सा आश्रम है, वहीं हम रहते हैं। तो वहाँ का दायित्व लिया कि वहाँ लाखों लोग जुड़े हैं और वहाँ सनातन संस्कारों की पुनरावृत्ति हो रही है, उनमें संस्कार जागृत किए जा रहे हैं। तो आज समय की बात को देखते हुए सनातन संस्कारों की पुनर्स्थापना, हमारे बच्चों में सनातन संस्कार हों, हमारे जो सनातन कार्य है जीवन, मानव जीवन के, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाना है, शादी की सालगिरह मनाना है, विवाह संस्कार हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता, टीवी कल्चर से हटके सनातन रीति से मनाए जाए, ये विशेष रूप से हमारा वहाँ प्रयास होगा। बच्चों में सनातन संस्कार हो। आज सुशिक्षित और अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चों में सनातन संस्कारों का अभाव दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज परिवार बिखर रहे हैं। परिवारों में प्रेम नजर नहीं आता, पिता पुत्र में, माँ बेटे में, भाई बहन में वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। और वास्तविकता तो ये जो मेरे जीवन का अनुभव है कि जो लोग टीवी कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ गए हैं, उन परिवारों में पति पत्नी में वो प्रेम नहीं रह गया है जो रहना चाहिए। तो इससे हमारा सनातन संस्कार, सनातन धर्म बड़ा कमजोर हो रहा है। तो उन आवश्यक बातों को दिशा निर्देश करने के लिए मेरा सभी संत समाज से और सभी समाज के प्रति लोगों के आग्रह है, निवेदन है कि वो पुनः अपने जो भी घर के कार्यक्रम, जीवन के कार्य हैं, उनको सनातन रीति संपन्न करें। ये जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। आप क्या कहेंगे कि आज वर्षगांठ की है और सबसे पहले तो आप हमारे साथ जय माता दी, जय श्री राम, जय सीताराम। आज बहुत ही प्रसन्नता का पल है। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर
राजेश्वर दास दिगंबर अखाड़े से हूँ। आज स्वामी जी ने 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार का एक यहाँ पर आयोजन किया है और हमारे 16 संस्कारों में जो वैदिक परंपरा में ये विवाह का जो है दाम्पत्य जीवन में आज हमारे 5 बच्चे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर पूर्वानुमान पूर्व में जैसा जिसका कर्म होता है, परंतु मैं कहता हूँ इन बेटियों का बहुत ही अच्छा भाग्य है का संतों के सानिध्य में ये जो कार्य हो रहा है उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका जो दाम्पत्य जीवन है सदैव प्रसन्नचित आनंदित आह्लादित रहे, सुशोभित रहे और मंगल कामनाओं के साथ में। स्वामी जी ऐसे निरंतर कार्य करते रहते हैं और हमारे परम पूज्य महामंडल स्वामी जलेश्वर दास नंदगिरी जी महाराज और हमारे परम पूज्य स्वामी श्री महामंडलेश्वर दीनबंधु जी महाराज सभी लोग और यहाँ पर विद्यमान हैं। और मैं केवल आज ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनमानस से कि हमें अपने बच्चों को और हमें अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर सनातन जागृति रहेगी तो शायद हमारा आपका परिवार सुसज्जित रहेगा। क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, परंतु सनातन सभ्यता की तरफ यदि हम होंगे तो शायद हमारा जीवन और भी दिव्य और भव्य होगा। अरे स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। इतना उत्तम कार्य कर रहे हैं तो सबके बस का नहीं है। निरंतर समाज सेवा में लगे रहते स्वामी जी। निरंतर भंडारा चल रहा है, गरीब कन्याओं का चल रहा है, किसी को हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, किसी के संस्कार कर रहे हैं एम्बुलेंस लेकर के। तो स्वामी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद है इससे। आज आप गोरख पार्क में जो 4 की शादी है उसमें शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा कार्य है और हमारे हिंदू धर्म का कार्य है, सनातन का कार्य है। हम सभी सनातनियों को और हिंदुओं को मिलके अगर कोई बेटा बेटी है इस तरीके का तो उसकी शादी में सहयोग करना चाहिए। हमारे धर्म में सबसे ज्यादा उत्तम जो है कि माना गया है गौ का दान और कन्या का दान। तो ये दान किसी भी रूप में, चाहे थोड़ा प्रसाद के रूप में बनवा के या किसी वस्त्र के या किसी ज्वेलरी के रूप में, किसी भी रूप में आशीर्वाद स्वरूप बेटियों को देना चाहिए। हमारा कर्म और कर्तव्य है और हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ आए। यहाँ आके जो कि महाराज श्री के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है और काफी अच्छा हमें यहाँ आके लगा। गुरुजी ने अभी आपकी गौशाला के विषय में भी बताया था जी, क्या संदेश रहेगा और आप भी अपना संदेश यही रहेगा। मैं योगी बाबा अभयनाथ धर्माधीश दिल्ली, मेरे को दिल्ली के धर्माधीश का औहदा दिया गया है श्री हिंदू तख्त की तरफ से और गौरक्षा दल दिल्ली का पहले मैं कुछ समय वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। और आज अपने ही क्षेत्र में मैंने 3 बीघे जमीन में लाचार पीड़ित गौ माता की एक संस्था बनाई हुई है, जहां 3 एम्बुलेंस 2 डॉक्टर 24 घंटे कार्य पे रहते हैं। वहां हम अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से लाचार पीड़ित गौ माता लेके आते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। यही है कि गौ माता के लिए दान करना चाहिए, कन्या का दान करना चाहिए। कहीं कोई लाचार पीड़ित गौ माता दिखती है उसके लिए हमें सूचना देनी चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर है 82 87 81 26 67। इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे चलता रहता है। गौ माता के लिए अगर कोई चारा दवाई मेडिसिन गुड़ कुछ देना चाहता है तो इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर सकता है। और कुछ भी ना करे तो गौ माता अगर कहीं लाचार पीड़ित पड़ी है तो उसकी सूचना हमें अवश्य दे। इतनी ही अपील करूंगा। देखा जा रहा है कि गौ का शराब भी ज्यादा लगता है और यहाँ पर क्षेत्र में देखा जाता है कि जहाँ भी सड़ा हुआ खाना खाती है वो उनकी तरफ को देखने वाला भी यहाँ पर खास बात कोई नहीं है। नहीं, क्या कहेंगे? वो सब हमारी डेयरी वालों की कमी है। डेयरी वाले उन्हें दूध निकाल के छोड़ देते हैं। और अभी जो हमारी सीएम आई है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बहुत तगड़ी कमान उन पे कसी हुई है कि कोई भी गौ माता रोड पे दिखेगी तो उसको उठा के सरकारी गौशाला भेज दिया जाएगा, जहां से वापस रिलीज वो नहीं होंगी। तो समय के रहते अभी कुछ डेयरी वाले के अंदर सुधार है, आगे और भी हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि 5 साल अगर ये बीजेपी रहेगी और हमारी दिल्ली में अगर सीएम हमारी रेखा गुप्ता बहन जी हैं तो 5 साल के बाद रोड पे ऐसे गौ माता आपको दिखने में नहीं आएंगी, ऐसे कूड़ा खाती नहीं मिलेगी। आज स्वामी राजेश्वरानंद महाराज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर शादी समारोह रखा गया है, क्या कहेंगे आप?
बहुत ही मंगल कार्य है। यहाँ पर अभी अभी 4 कन्याओं को एक नए जीवन की प्रेरणा संतों के सानिध्य में यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक भव्य सुंदर शादी का आयोजन किया गया है। आज का दिन वैसे भी हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज तड़के सवेरे 1:30 बजे हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया है और जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम रखा संधूर। जिन आतंकियों ने मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के पहलगाम में संधूर पहुंच दिए थे, उनके सामने आज उस संधूर का बदला हमारी सेना ने लिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि मेरा भारत हमारे हिंदुस्तान में जो कोई आतंकी, जो कोई जिहादी घुस करके हमारे निहत्थे लोगों को हमला करेगा, उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज हम सब ने उन बेटियों से आशीर्वाद लिया है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वरूपा 4 बेटियां 4 बेटे अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। और यशोवानंद जी महाराज ने आज बहुत बड़ी संख्या में संत समाज को यहाँ इकट्ठा किया। संतों के सानिध्य में बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। आज के दिन जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद। राधा रानी की, भोले बाबा की, हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन करके, मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए, यही प्रार्थना आज के दिन हम संतों के चरणों में और राज माता झंडेवाली के चरणों में करते हैं। जयकारा राज माता झंडेवाली का, बोल साचे दरबार की जय।